बुद्ध मेरे लिए ध्यान है और कृष्ण मेरे लिए प्रेम है। दोनों ही मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर मुझे लगता है कि दोनों अलग अलग हैं। तो आप दोनों को किस तरह से देखते हैं? दोनों बेहद बेहद महत्वपूर्ण है और क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है कि कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाए। मैं दो नाम लेता हूँ, ओशो, बुद्ध। मुझे तीसरा नाम भी लेना पड़ेगा, ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, भगवान श्री कृष्ण। शाबाश। बुद्ध को देखें तो बुद्ध को जो अचीव करना है उसको साधना पड़ता है, उनको गुजरना पड़ता है, प्रोसेस से अपने आप को लगाना पड़ता है। कृष्ण को देखें तो ऐसा लगता है जैसे जन्मजात सिद्ध है। कहीं किसी तस्वीर में तुमने कृष्ण को ध्यान में बैठा हो तो देखो जरा, कहीं किसी तस्वीर में कृष्ण को तुमने जंगल में धुनी रमाए बैठा हो तो बताओ मुझे जरा, कहीं किसी तस्वीर में कृष्ण को तुमने आनंद के साथ देखा हो तो मुझे बताओ जरा। बुद्ध जिसके लिए चेष्टा करते हैं, गुजरते हैं, बहुत सारा वक्त देते हैं, अपने पूरे जीवन को दांव पे लगा देते हैं। कभी वो एक चावल का दाना खाते हैं, कभी अपने पेट को वो पीठ से लगा लेते हैं, कभी वो छोड़ देते हैं, कभी वो ये कर लेते हैं। और बुद्ध जो अंतिम स्थिति में जानते हैं, ऐसा लगता है कृष्ण को वो पहली स्थिति में मिला ही हुआ है, वो उन्होंने पाया ही हुआ है। बुद्ध को किसी विशेष चीज को पाने के लिए भागना पड़ता है। कृष्ण को देखें तो ऐसा लगता है जहां वो है वो मिला ही हुआ है, जहां पे वो है वहां वो है ही। मैं जब बुद्ध और महावीर को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि इनकी साधना का मामला है, बड़ा कठिन मामला है, ध्यान का मामला है। शुरुआत में स्त्रियों को दीक्षा देने में बड़ी दिक्कत हुई। स्त्रियों ने बहुत बहुत कोशिशें की, बहुत गुजारिश की, जब स्त्रियां इनके संग में शामिल हो सकी। आज भी मैं देखता हूं कि बुद्ध यदि ध्यान में बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए, महावीर यदि ध्यान में बैठे हुए, तो मजाल किसी स्त्री की जो जाए और टच कर लें, और यदि वो बुद्ध जैसे किसी पुरुष का हाथ भी अपने हाथ में लेंगी तो वो नोटिस करेंगे जैसे निर्जीव चट्टान उनके हाथ में। पूरी स्वतंत्रता नहीं है बुद्ध के दायरे में, महावीर के दायरे में तुम प्रवेश कर सको। कृष्ण पूरे खुले हुए, तुम जा सकते हो, हाथ में हाथ डाल सकते हो, झूम सकते हो, नृत्य कर सकते हो, उनके साथ बांसुरी बजा सकते हो, झनक सकते हो, बिल्कुल करीब आ सकते हो, आलिंगन कर सकते हो। कृष्ण के हाथ में हाथ जब लगाओगे तो तुम पाओगे ऊर्जाओं से भरा है। किसी भी विशेष चीज का वो बिल्कुल भी निषेध नहीं कर रहे हैं, बल्कि मामला उल्टा है। और इसी उल्टे मामले में कृष्ण को समझने में हमें सबसे बड़ी गड़बड़ हुई। लगभग 16,000 से ज्यादा स्त्रियां कृष्ण से प्रभावित हुई। वो व्यक्ति ही ऐसा है। कृष्ण यानी केंद्र, कृष्ण यानी आकर्षण का बिंदु, कृष्ण जहां पे पुरुष पूरी संभावनाओं के साथ जैसा किसी पुरुष को एक्सप्रेस होना चाहिए वहां पे हुआ है। कृष्ण किसी से भी डरे नहीं, और कृष्ण किसी भी अनुयायी के अनुसार नहीं चल रहे। जब तुम किसी ऐसे संत के पास जाओगे जो कि खाली मटके में, टूटे मटके में पानी पीता है, फटी चटाई पे सोता है, तो तुम उसके लिए बहुत सम्मान पाओगे, क्योंकि तुमने संत के लिए ऐसा ही मामला, ऐसा ही परिदृश्य, ऐसा ही पूर्वानुमान लगा लिया है। लेकिन तुम कभी ऐसे किसी मठ में जाओ और जहाँ पे चमचमाती हुई कार आए, पैर अंदर से आए और हाथ में बांसुरी और हीरे जवाहरात जैसे महंगी चीज पहनी हुई है, तो तुम उसको संत न मानोगे। कृष्ण बिल्कुल ऐसे ही है, वो किसी भी चीज का निषेध नहीं करते। वो कृष्ण है ही मामला ऐसा है जो तुम्हारे सारे प्रिडिक्शन से बाहर आ जाए। दैट इज वाई हिंदुओं ने एक सबसे बड़ी बात की, सिर्फ कृष्ण को पूर्ण अवतार का दर्जा दिया। पूर्ण अवतार का दर्जा उसे ही दिया जा सकता है जो तुम्हारी समझ के बाहर हो। बुद्ध को जो साधना पड़ता है, दैट इज वाई तुम बुद्ध की तस्वीरें देखो, बुद्ध के मामले देखो, बुद्ध की चीजें देखो, कि बुद्ध सदा ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठ बैठ के पालिए। बुद्ध कृष्ण को तुम पाओगे तो सदा मुस्कुराते हुए, हाथ में बांसुरी लिए और झूम रहे, और जो भी उनके सामने आ रहा है वो झूम रहा है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। कबीर का बैठा हुआ कमाल,
कबीर जितने उन्नत थे, जितने कमाल थे, कमाल उतना ही उन्नत और उतना ही कमाल थे। तो कबीर ने कमाल को बोला कि जा घास काट के ले आ। तो कमाल गया घास काटने, और जब वो घास काटने गया तो लौटा नहीं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। तो कबीर ने लोगों को बोला कि जाओ देख के आओ, मामला क्या है, व्यक्ति लौटा क्यों नहीं? घास काटना था, काट के जल्दी से आ जाता। तो जब वो गए उसको ढूंढने, तो घासों के मैदान में जहां बहुत सारी घास थी, वहां पे कमाल ऐसा खड़ा हुआ है, हाथ में हंसिया है और वहां खड़ा हुआ है। और उसको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये घास ही हो गया। अब इतनी महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद तुम इस पूरे अस्तित्व को समझ सको इस तरह से। वो घास ही हो गया। और लोग आए उसको हिलाए, बोले तूने घास क्यों नहीं काटी? तो बोले मैं कैसे काटता। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, तुमने शायद इस तरह से नहीं देखा वो मामला। अब तुम समझोगे मेरी बात को, अब तुम जीवन को भी समझोगे। अब मैं जो बात कह रहा हूं, उसने बोला घास काटी क्यों नहीं? बोले मैं कैसे काटता घास, देखो देखो घास। अब घास को तुमने कभी देखा भी है आंख उठा के? मैं तुम्हें देता है तो कल देखना उसको। अब घास इतनी लंबी लंबी थी और घास ऐसी लहरा रही थी, झूम रही थी, और वो भी कमाल भी इसके साथ साथ झूम रहा था। बोले प्रकृति का ऐसा नृत्य चल रहा है जिसमें इस नृत्य में घास भी शामिल है, मैं काटू तो काटू कैसे? तुम घास को यदि इस तरीके से देख लो कि यार वो भी इस नृत्य में नृत्यामान है, नृत्य कर रही है, तुम कैसे हंसिए से घास को काट दोगे? मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, महावीर ने जो अहिंसा का पाठ बताया वो यही था कि जर्रे जर्रे में जीवन है। बुद्ध ने जो बात बताई यही वाली बात है। तुम जिस दिन घास को ऐसा झूलता हुआ, नाचते हुए, आनंदित देखोगे, तुम नोटिस करोगे कि इस घास को काटा कैसे जा सकता है, वो घास ही हो गया। कमाल ने तो घास ही देखी नाचते हुए, कृष्ण तो पूरे जगत को ही नचा गए। जो आया उनके नृत्य में शामिल हो गया, जो आया वो अछूता ना रहा। कृष्ण तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएंगे, वो इतना बड़ा मामला है जैसे वो सिद्धि हैं। उनके गीता के वचन तो सुनो जरा। कहीं उनकी एक तस्वीर हमें नहीं दिखती है कि जहां वो ध्यान में बैठे हैं, जहां वो पूजा कर रहे हैं, जहां वो किसी साधना के किसी चरण को छू रहे हैं। दैट इज वाई कृष्ण के साधक को बड़ी दिक्कत हुई, बुद्ध के साधक को दिक्कत नहीं हुई। बुद्ध की तस्वीर तो सीधा ये, तो वो भी बैठ गया। इंस्पिरेशन था। कृष्ण का क्या इंस्पिरेशन है? बांसुरी बजाओ, नाचो। इसलिए कृष्ण की साधना को समझने में दिक्कत हुई। कौन सी साधना पकड़ोगे? इसलिए तुम यदि देखोगे इस्कॉन मंदिर के वो जो उनके लोगों को या कृष्ण के भक्तों को देखोगे तो वो नाचते हैं। नृत्य में जितने लोगों ने पाया, किसी ने नहीं पाया। तुम कभी किसी गांव में जाओगे तो वो सत्संग का असली आनंद तुम ग्रामीण वासियों को देखोगे, क्योंकि एक तो उनका चित्त सरल, ज्यादा बुद्धिमानी से भरे नहीं है। सरल चित्त का व्यक्ति, मैंने एक एपिसोड बनाया था कि कृष्ण से क्यों ज्ञानी चुक गए और अज्ञानी पा गए। अज्ञानी हमेशा परमात्मा को पाएंगे तो अज्ञानी पाएंगे, क्योंकि ये बुद्धि और ये मन सबसे बड़ी बाधा है। तो कृष्ण के साथ फिर साधना यही हुई कि कृष्ण के साथ तो बस नाचो। उनकी जब बांसुरी बजी तो एक भी व्यक्ति अपने आप को रोक ना सका और हर व्यक्ति नृत्य में समा गया। पूरा व्यक्तित्व उनकी बांसुरी की धुन पे नाचा। कृष्ण ना ऐसे हैं ना कृष्ण वैसे हैं। कृष्ण वो हैं जो समझ में ही नहीं आएंगे। तुम उनको ये नहीं कह सकते कि तुमने उसमें उन पे थूक दिया तो वो थूकेंगे नहीं। वो शिशुपाल को देते हैं 100 बार का वक्त, फिर उसकी गर्दन भी काट देते। वो बिल्कुल बुद्ध जैसे नहीं है। वो बुद्ध जैसे हैं लेकिन वो बिल्कुल भी बुद्ध जैसे नहीं। वो दुश्मन का सामना दुश्मन की तरह करना जानते। ये पूरा महाभारत का युद्ध उनकी धुरी पे चलता है और अर्जुन बार बार भागता है, बार बार भाग रहा है, बार बार भाग रहा है। वो बार बार उसको वहां पे ले आते, वो बार बार ले आते। कृष्ण अद्वितीय है। कृष्ण कृष्ण जैसे ही, कृष्ण जैसा कोई कुछ नहीं हो सकता। बड़ा साहस ये किया कि हमने 24 अवतारों में एक ही पूर्णावतार का दर्जा दिया, वो था कृष्ण। बुद्ध अद्भुत है। बुद्ध वो व्यक्ति हैं, बुद्ध हम सब हैं। एक व्यक्ति की सामर्थ्य का यदि पूरा फूल खिल जाए, एक व्यक्ति अपने संकल्प के आधार पे, समर्पण के आधार पे कैसे परमात्मा में तब्दील हो सकता है, इसकी सूचना बुद्ध देते। किसी का सहारा नहीं लेते हैं।
महावीर किसी का सहारा नहीं लेते हैं। महावीर की जो साधना है, महावीर की जो चेतना है, महावीर का जो शिखर है, वो उनकी अपने अपने परिश्रम, अपनी चेष्टा, अपने अपने संकल्प और अपने समर्पण का नतीजा है। बगैर किसी सहायता के इन्होंने पाया है। कृष्ण पाए हुए हैं। बुद्ध अंत में सिद्ध होते हैं, कृष्ण पहले ही चरण में सिद्ध। वो सिद्धि है, वो सभी को संभाल लेते हैं, वो डोल रहे हैं। उनके बीच में जो भी आएगा उसको डोलना पड़ेगा। वो ऐसे भी हैं, वो वैसे भी हैं, वो वैसे भी हैं, वो वैसे भी हैं। दैट इज वाई वो समझ में ही नहीं आते। वो समझ में आते हुए भी बिल्कुल समझ में नहीं आते। बुद्ध बिल्कुल समझ में आते, लेकिन बुद्ध के करीब जाओगे तो एक निषेध है। कृष्ण के पास कोई निषेध नहीं, वो जरा भी डरे हुए नहीं, वो अपने आप में पूर्ण है। उनको किसी से भी खौफ नहीं है। उनको वो लोग क्या कहेंगे, अनुयायी क्या कहेंगे, उसकी जरा भी फिक्र नहीं। वो किसी के हिसाब से भी नहीं चले। वो जैसा जानते थे, वो जैसा समझते थे, उन्होंने वैसा ही किया। वो कमाल है। बिल्कुल छोटी सी बात से मैं कहता हूं, शायद कृष्ण इस जैसे, एक नदी जिसमें के पार एक खूबसूरत स्त्री खड़ी हुई है, युवती खड़ी हुई है, और वो युवती उस तरफ नहीं जा पा रही क्योंकि नदी कितनी गहरी है वो उसको पता नहीं। दो भिक्षु वहां आते, एक जवान भिक्षु और एक वृद्ध भिक्षु, और दोनों ने संन्यास ले रखा है। स्त्री को टच नहीं करेंगे इसकी कसम खा रखी, ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है। आगे पीछे जा रहे हैं। वो स्त्री बूढ़े भिक्षु से निवेदन करती है कि कृपया करके मुझे नदी को पार करा दें क्योंकि मुझे उसकी गहराई का पता नहीं है। वो उसकी तरफ देखता भी नहीं और आगे निकल जाता है। पीछे युवा भिक्षु आ रहा है। आधी नदी पार करने के बाद, ये पूरी नदी पार करने के बाद उसको ये ख्याल आता है कि युवा भिक्षु को इसने मनमोहित तो नहीं कर दिया, कहीं वो तो इसके बहकावे में नहीं आ गया, कहीं वो तो ना भूल गया कि हमने ब्रह्मचर्य ले रखा है। और उसने जब पीछे पलट के देखा तो वो युवा भिक्षु के कंधे पे वो लदी हुई है वो स्त्री, और वो नदी पार करा रहा है। और नदी पार कराने के बाद उसने उतराया, नदी पार उस युवती को करा दी। युवती ने बहुत सारा धन्यवाद दिया। अब वो मठ की तरफ चले। अब वो जब गए तो वो जो वृद्ध भिक्षु है उसके अंदर, उसके भीतर बस एक ही बात चल रही कि ये भ्रष्ट हो गया, अब मैं इसकी गुरु से शिकायत करूंगा। इसने लड़की को ना सिर्फ छू लिया बल्कि कंधे पे भी बिठा दिया। अब मैं इसकी शिकायत करूंगा, अब इसकी खैर नहीं, अब ऐसा, अब वैसा। और फिर वो उस युवा भिक्षु से कहता है कि अब मैं तेरी शिकायत करने वाला हूं, तू भ्रष्ट हो गया और तूने लड़की को कंधे पे बिठा लिया है। तो उस युवा भिक्षु ने जो कहा, मैं कह रहा हूं यही कृष्ण है। युवा भिक्षु ने कहा, मैंने तो स्त्री को कंधे पे बिठाया था और छोड़ भी आया, आप अभी तक स्त्री को कंधे पे बिठाए लिए चल रहे। कृष्ण बहुत ज्यादा करीब है लेकिन उतने ही दूर है। कृष्ण सम्मान का प्रतीक है। मैं कह रहा हूं कि स्त्री की पहली बार सम्मान की गरिमा के उनके सामने प्रदर्शित हुई है। तुम देखो जरा कितने लोगों ने स्त्री को नरक का द्वार कहा है। पता नहीं इनको नरक के द्वार में इतना आनंद क्यों आता है। और आते सब उसी द्वार से। कृष्ण ने स्त्री महिमा को पूरा शो किया। वो भागे नहीं, वो डरे नहीं। उन्होंने स्त्रियों को देख के आंखें नीचे नहीं की। आज भी तुम देखो, स्त्रियों को देख के कोई आंखें नीचे कर ले, थोड़ा पीछे खसक जाए तो वो बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कृष्ण ऐसे नहीं थे। कृष्ण को नहीं समझा जा सका। कृष्ण के सामने तो स्त्री का गौरव पूरा सामने आया। इतना सम्मान स्त्री को जिसने दिया, कृष्ण का अतिरिक्त वो कोई हो ही नहीं सकता था। बुद्ध अलवेले हैं, कमाल है। वो ध्यान के शिखर हैं। वो ये दिखाते हैं कि जीवन दुख है लेकिन दुख से निकाला जा सकता है। बुद्ध एक एक व्यक्ति, क्योंकि बुद्ध जैसे ही हम सब लोग हैं, हम सब लोग वही मामले लेके आए जो कोई एक बुद्ध लेके आता है। और बुद्ध के जीवन को हम देखें तो हम पाते हैं कि यही नदियां, यही जिम, यही रोड, यही रास्ते और ये वक्त जैसा उनको मिला था वैसा हमें भी मिला है। उन्होंने उस ऊर्जा का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया और हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और यदि हम उसका उपयोग कर सकें तो शायद मामले बन सकते हैं। दोनों ही कमाल के मामले हैं और दोनों ही अद्भुत हैं। कृष्ण कमाल है, बड़े अद्भुत हैं, हमने पूर्णावतार का दर्जा दिया है। लेकिन बुद्ध इस देश के एकदम अनूठे हिमाच्छादित पर्वत हैं जो एकदम शिखर पे हैं। और कमाल की बात यह है कि इस देश में यदि बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं तो बुद्ध उनके जहन में सदा रहते हैं। दोनों ने बहुत आंदोलित किया। आई विश कि इस सेशन में कृष्ण और बुद्ध यदि थोड़े से भी अंश तुम्हारे भीतर अपने उतार सके
तो मैं और तुम दोनों अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे।